चलिए आज हम लोग क्लास 10 का साइंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम बहुत सारी बातें करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंस्टिट्यूट कौन करता है, इसमें सीरीज, रेजिस्टेंस, सर्किट, ओम्स लॉ, बहुत सारी बात, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये बहुत सारी बातें हम लोग को पढ़ना है। तो हम लेक्चर बाय लेक्चर लगभग इसमें 8-10 लेक्चर लगेगा, लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग इसको कवर अप करेंगे। देखिए आज इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी आज के मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। ये आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं। मैं पढ़ा पा रहा हूँ, आप पढ़ पा रहे हो, तो किसकी देन है? इलेक्ट्रिसिटी का। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता तो आज हम वीडियो नहीं बना पाते और आप जो ऑनलाइन मुझे देख पा रहे हो वो संभव नहीं था। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देखोगे तो हर फील्ड में, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, एवरी फील्ड, होम हो, वैरायटी, मतलब मैं ऐसा नाम ही नहीं लेना चाहता हूँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिना कुछ भी कार्य संभव हो रहा है। मेरी बात समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक ही बहुत ही कंट्रोलेबल और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मैंने क्या बोला? कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या है? कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और आपके कन्वीनियंट, जैसे आपको सुविधा हो, आपके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है, कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, फॉर अ वैरायटी ऑफ यूज। इसका यूज बहुत ही बड़ा है ना, मतलब वेरियस एक्टिविटीज में यूज होता है। यूज इन स्कूल, कहाँ? स्कूल में, बोलिए, आपका होम में, घर पर, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज। मैंने तरह तरह की बातें पहले ही बता दिया है। इलेक्ट्रिसिटी आज हर जगह उपलब्ध है और इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध है तभी हम इतनी जल्दी फास्ट प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता तो अभी जो आप देख पा रहे हो, ये छोटा सा देख लो, मोबाइल, जितने भी है, हर चीज़ जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, सब किसकी देन है? इलेक्ट्रिसिटी का। पहले इलेक्ट्रिसिटी आया, तब बाद में ये आपके सामने टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी ने एक सवाल किया है कि इलेक्ट्रिसिटी को कौन बनाता है? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? अच्छा सवाल है, बच्चे लोग इसमें पूछते हैं कि सर इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी का बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है किससे? इलेक्ट्रिक करंट से। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, जो आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे छोटे क्लास में, 6, 7, 8 में। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दिए हैं या बताते हैं। उससे बड़ा सवाल है ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा चार्ज। क्या? चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्यों है, क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक करंट समझ में नहीं आएगा। तो हम पहला आज टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। देखिए, हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज से, क्योंकि करंट का पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। देखिए, हम जितने भी हैं सब क्या है? मैटर है। क्या है? मैटर है। वी ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर। और आप 9th क्लास में पढ़ कर आ रहे हो, मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसका नाम क्या है? एटम। क्या है? एटम। ये आप जानते हो। और एटम के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि एटम जो कंपोज होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपका क्या होता है? चार्ज पार्टिकल होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है आपका जिस पर कोई चार्ज
नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का बात करें तो उस पर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन का बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो उसी से संबंधित हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज समझने में काम आएगा। अब अगर आप ये सब बात जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं अभी एक एक करके सब बातें को समझाता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी मटेरियल और बॉडी का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को, मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस कर पाता है। ये क्या मैंने बोला, प्रॉपर्टी। क्या बोला, प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ऑफ ए मटेरियल और अ बॉडी is the property due to which it produce and experience electrical and मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस कर पाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए मटेरियल और बॉडी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब किसी भी बॉडी का, किसी भी मटेरियल का चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है। इस पर ध्यान दीजिएगा, गुण। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर क्या है, इसकी फीचर, जिसके वजह से यह इलेक्ट्रिकल और एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, मतलब बनाएगा, और उसको एक्सपीरियंस भी करेगा। मतलब अगर चार्ज नहीं रहेगा, यहाँ पर कहने का मतलब हुआ अगर चार्ज नहीं रहेगा तो मुझे बताइए वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस और फील नहीं कर पाएगा। तो बेसिक से बात है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो आएगा वो स्वाभाविक सी बात है इलेक्ट्रिसिटी से आएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। और अभी आप पढ़ चुके हो चार्ज कितने तरह का होता है, दो तरह का। तो चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स। बोलिए कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक आपका जो है पॉजिटिव चार्ज और एक आपका है दूसरा पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या है इसको समझेंगे, छोटा सा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कब आता है, किसी, देखो पहली बात आप समझो, जो भी मैटर है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, एटम के अंदर मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली मूवेबल होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है और जा सकता है, जबकि प्रोटॉन का न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है। तो जब भी किसी एटम पर, यानी मैटर पर, एटम में बात कर रहा हूँ तो मैटर पर अगर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो स्वाभाविक सी बात है प्रोटॉन ज़्यादा रहेगा। न्यूट्रल स्टेट में जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहता है, बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल रहेगा। तो उस पर नो नेट चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, ना निगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सम करेंगे, सम ऑफ चार्ज करेंगे तो। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा रहेगी, बोलो, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप होता है वो होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कमी से। बोलिए, है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या आएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और निगेटिव चार्ज कब होता है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर किसी भी एटम पर ज़्यादा हो जाएगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज जाएगा। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है, ये आपको आना चाहिए। अब एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या प्रॉपर्टी है पहले आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखेंगे। अगला जो हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर पढ़ना है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो मैंने अभी जस्ट बताया चार्ज कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए, जब लाइक चार्ज हो, मतलब एक तरह का दो चार्ज हो, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल,
और अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट। तो इसको लिखेंगे लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, क्या करेगा, रिपेल करेगा, एंड अनलाइक चार्ज, अनलाइक बोले तो अपोजिट चार्ज, ठीक है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और ये आपने पढ़ चुका होगा, फोर्स के द्वारा एक फोर्स लगता है, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन अपने आप होता नहीं है, एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, और उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आपने पढ़ा होगा, फोर्थ चैप्टर जब पढ़ा होगा उसमें। मेरी बात समझ आ रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्स होता है, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट जो है फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं आता, दूर से ही एक दूसरे पर फोर्स लग रहा है, इसमें आपने पढ़ा होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज रखा, ये निगेटिव चार्ज रखा, ये निगेटिव चार्ज रखा, ये देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों चार्ज आपस में, ये दोनों लाइक चार्ज है, सेम चार्ज है, ये भी लाइक चार्ज है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन अकर। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ये इसके प्लस के सामने पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव, निगेटिव के सामने निगेटिव, बोलिए। तो यहाँ पर ये मगर इसको मैं 2 मान लूँ, 1 मान लूँ और 2 मान लूँ, तो 2 वाला जो है 1 पर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये 1 वाला जो है 1 वाला ये 2 पर लगाएगा, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ध्यान आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो क्या करेगा, रिपल्सन होगा। ओके, अगर यही मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके जस्ट सामने कौन रहे, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसके जस्ट सामने कौन रहे, पॉजिटिव चार्ज, आप क्लियरली देख सकते हो, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव, यानी ये क्या हो गया, अनलाइक चार्ज या अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन, क्या होगा, अट्रैक्शन, एक दूसरे के करीब आएगा, यस या नो। मतलब ये चार्ज पार्टिकल, अगर इसको 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ, तो फर्स्ट वाला सेकंड वाला को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, और सेकंड वाला फर्स्ट वाला को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस तरह से। मेरी बात समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, सेम केस यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मैग्नीट्यूड जो हम निकालते हैं कूलम्स लॉ के द्वारा निकालते हैं, और कूलम्स लॉ आपने पढ़ रखा होगा, क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक Q1 के क्या है, के क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है, 9 × 10⁹ इसका वैल्यू होता है। Q1 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2, और आर स्क्वायर का मतलब होता है बीच में, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है। चूंकि मैं NCERT में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए, पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये पहला प्रॉपर्टी होगा। दूसरा क्या होता है, टोटल चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम को, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उसका जितना चार्ज पार्टिकल उसमें कांस्टेंट होगा, वो मतलब बदलता नहीं है, या उसको बोल देंगे हम कंजर्व होता है, क्या होता है, कंजर्व होता है। तो उसको लिखेंगे हम, देखिए टोटल, सेकंड जो है सेकंड प्रॉपर्टी लिखेंगे इसको, सेकंड प्रॉपर्टी, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। इसका मतलब आप सिंपल शब्द में समझिए कि किसी भी सिस्टम के अंदर जितना चार्ज है वो चेंजेज नहीं होते, वो क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। बस इतना आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपने पढ़ा भी होगा कि चार्ज का ट्रांसफर होता है, बोलो, है ना। तो चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल में। मैं अभी बताता हूँ, तो पहले लिखेंगे थर्ड प्रॉपर्टीज, द ट्रांसफर ऑफ चार्ज अकर्स इन इंटीग्रल मल्टीपल। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल का मतलब यहाँ पर इंटीजर से है, क्या है, इंटीजर से, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अभी मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड नॉट अकर इन फ्रैक्शन, इन द फ्रैक्शन, इसको ध्यान में रखना है। मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ, अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज आता है, यानी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर चार्ज जाता है, तो किस फॉर्म में जाता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब हुआ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। आपको ध्यान ही होगा
एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज कैरी करता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज करता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये इंटीग्रल का मतलब हुआ कोई इंटीजर, क्या इंटीजर, ध्यान आ रहा है। इसी को कोई कोई लिखवाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या लिखवाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज जो है एक क्वांटा के फॉर्म में, बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में बिहेव करता है, होल नंबर के फॉर्म में, नॉट अकर इन द फ्रैक्शन, क्या नॉट अकर इन द फ्रैक्शन, यानी कि कहने का मतलब है क्यू। अब क्यू क्या होता है मैं अभी बता रहा हूँ। चार्ज जो है बच्चों, चार्ज का जो सिंबल होता है वो होता है क्यू, क्या होता है, क्यू, ये भी लिख लो आप। चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है कूलम्ब, क्या होता है, कूलम्ब। आपको ध्यान में ये सब रखना है, कैपिटल सी से हमको इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब होता है। अब मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा था, ट्रांसफर ऑफ चार्ज अकर इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड नॉट अकर इन द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो चार्ज जो होता है, इसको मैं रब कर देता हूँ नीचे वाला, जो चार्ज होता है इसको भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, रब कर देता हूँ। जो आपका चार्ज होता है वो चार्ज मतलब कुछ इस तरह से, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, क्यू इक्वल टू होता है एन ई, क्या होता है एन ई। यहाँ पर प्लस माइनस ले सकते हैं, प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, एन ई के फॉर्म में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एन क्या है, एन इंटीजर, इंटीजर, ओके, और ई का मतलब हुआ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम ये वाला लेकर बात करेंगे। और जो चार्ज का ट्रांसफर होगा फ्रैक्शन में नहीं होगा। जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है कुछ इस तरह से, Q इक्वल टू +2 कूलम अगर पॉजिटिव चार्ज है, Q इक्वल टू 3 कूलम माइनस Q इक्वल टू -10 कूलम, Q इक्वल टू 100 कूलम प्लस 100 कूलम। लेकिन अगर कहीं पर लिखा रहे चार्ज इक्वल टू -4/3 कूलम, दैट नॉट पॉसिबल, फ्रैक्शन है, देखो Q इक्वल टू 5/2 कूलम, नॉट पॉसिबल, ये क्या है, फ्रैक्शन में। तो चार्ज का ट्रांसफर आपका फ्रैक्शन में नहीं होता, चार्ज जो है होल नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मेरी बात समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन लेस होता है, कोई दिक्कत। ये होता है चार्ज का तीसरा प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे अगर आप देखोगे अगला जो प्रॉपर्टी है बच्चा, चार्ज जो है ना तो बनता है ना डिस्ट्रॉयड होता है, ठीक है, ना ही क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसफर। तो इसको लिख लेते हैं हम। यानी अगर मैं बात करूं फोर्थ प्रॉपर्टीज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को नहीं हम, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये मैंने लिख लिया, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्रिएट मतलब बनाना, डिस्ट्रॉय मतलब इसका अंत करना। ना ही हम इसको बना सकते हैं ना ही इसका अंत कर सकते हैं। केवल और केवल चार्ज को हम एक बॉडी से, ध्यान दीजिएगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, ये चार्ज का फोर्थ प्रॉपर्टी रहा, ठीक है। अब मैंने ऐसा यूनिट बता दिया, सब कुछ बता दिया है। चलिए ये हो गया बात। चलिए एक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको मैं लिख लेता हूँ। ये प्रॉपर्टी जब चार्ज के अंदर था, किसी भी बॉडी पर अगर 1 कूलम चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है, इसका मतलब उसके पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने क्या बोल दिया वही बताता हूँ, पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, ए बॉडी इज said to be contain 1 coulomb
charge if it contains 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है ए बॉडी सेट टू बी कंटेन 1 कूलम चार्ज इफ इट कंटेन 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। इस बात पर आपको गौर करना है, किसी भी बॉडी के पास 1 कूलम चार्ज मतलब Q इक्वल टू 1 कूलम कब होगा, जब उसके पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी n का वैल्यू आ गया 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने लिखा है, कोई दिक्कत? इसको मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। पहले बात, अगर आप मैंने पढ़ाया Q इक्वल टू NE इस फॉर्म में, बोलो भाई। अब चार्ज कितना है अपना 1 कूलम है, n मुझे नहीं पता है तो छोड़ दो, n इंटू कर दो, बोलो, है ना। अब E का मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जब इसको करोगे तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, कूलम से कूलम कट गया। मुझे नंबर निकालना है तो नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होता भाई, बोलो, कोई क्वांटिटी नहीं है, ये इंटीजर है। ध्यान देना, ये 1 ये इसको इधर ले आऊंगा तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ये एनसीईआरटी का सवाल भी है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इसको घटाओ तो ऊपर 10 चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर +19, नीचे 16 इक्वल टू n। अब मैं ध्यान दीजिएगा, ये इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व कर दूँ तो 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में, बोलिए, है ना। 5/8 इंटू 10 टू द पावर 19 इक्वल टू n। अब जब करते हो तो 0.625 इंटू 10 टू द पावर 18 आता है, दैट इज, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ 6.25 इंटू 10 टू द पावर 6 इतना इक्वल टू n। समझे नहीं समझे? यानी इतना इलेक्ट्रॉन आप लेकर आओगे तब होगा 1 कूलम चार्ज के बराबर। क्या? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये आपको समझ में आना चाहिए, बोलिए। तो क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं उसको, और यहाँ से नहीं आएगा तो आप मेरा ये नोट्स देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलो आगे देखिए, आगे एक इलेक्ट्रिक करंट को क्या आपने हवा में तैरते हुए देखा है? नो। पूछो, इलेक्ट्रिसिटी कभी एयर में पास होता है? नो। एक्सेप्शन, मॉइस्ट एयर नहीं रहना चाहिए जनरली। अब उतना तो मॉइस्चर है नहीं कि वो करंट को कंडक्ट करेगा, उतना तो मॉइस्चर है नहीं हमारे एयर में करंट को कंडक्ट करेगा। इसलिए जो एयर होता है वो इंसुलेटर होता है। अब आप कंडक्टर और इंसुलेटर तो पढ़ चुके हो। तो करंट जो फ्लो करता है, समझ में आ रहा है? करंट जो फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो एक पाथ का यूज करता है, उस पाथ का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसको देखते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बच्चा लोग? इलेक्ट्रिक सर्किट जो है आपका है एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ है। इसको लिखेंगे ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट का या इलेक्ट्रिसिटी का जो क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। और ये जो सर्किट होता है वो 2 तरह का होता है। क्या होता है? 2 तरह का होता है। एक आपका हो गया ओपन सर्किट और दूसरा होता है आपका क्लोज्ड सर्किट। क्या होता है? क्लोज्ड सर्किट होता है। ये ओपन सर्किट का मतलब हुआ ये टूटा हुआ सर्किट है, या इसी को दूसरा नाम है ब्रोकन सर्किट। ब्रोकन सर्किट। ये ओपन सर्किट से बच्चा है आपका दोस्तों करंट पास नहीं होगा, करंट डज नॉट फ्लो, यहां से करंट पास नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है जैसे ये बल्ब जल रहा है तो अगर आपका सर्किट टूटा हुआ है तो आप स्विच ऑन करोगे तो बल्ब नहीं जलेगा। बोलिए, तो सर्किट क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। और टूट गया तो कंटिन्यूअस कहां से रहा, क्लोज कहां से रहा? मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? इसलिए दूसरा टाइप मैंने लिखा है क्लोज सर्किट। यहां से जो है करंट पास करता है या फ्लो करता है, करंट
फ्लोज थ्रू इट। किधर से, कौन सा सर्किट से बताइए, क्लोज सर्किट से। ओके, अच्छा सर्किट जो ओपन और क्लोज कैसे होता है? आप तो देखते हो बल्ब जब आपका मन रहा तब आप उसका यूज करते हो तो स्विच ऑन करते हो, जब आपका मन नहीं है यूज करने का या आपके काम के नहीं है तो हम लोग स्विच बल्ब को बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को, है ना। तभी तो मैंने लिखा कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टार्टिंग में ही कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कंट्रोलेबल है। कोई भी वस्तु जो इलेक्ट्रिसिटी पर काम करता हो जब वो उसका यूज नहीं है तो हम बंद कर देते हैं। बोलिए, तो ये होता है स्विच की मदद से। किसकी मदद से? स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच जो है ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ सर्किट। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ सर्किट, सर्किट को ओपन करने और क्लोज करने में हेल्प कौन करेगा? स्विच करता है। क्या करता है? स्विच करता है। या आप कह सकते हो स्विच की मदद से हम सर्किट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं। या ऐसे भी समझ सकते हो कि जब स्विच क्या रहेगा, ऑन, स्विच ऑन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, स्विच ऑन रहेगा, बोलिए, यानी इस तरह से रहता है ना सिंबल, तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। और जब स्विच को क्या कर दो, ऑफ, स्विच हो गया ऑफ, यानी ऐसे नहीं होगा तो करंट नॉट फ्लो या करंट नहीं पास करेगा। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए सर्किट के बारे में। चलिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एनसीईआरटी में मिड में ये भी लिखा है, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बेसिक रूप से पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ध्यान दीजिएगा। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कैसे इसको हम समझ सकते हैं। यानी यहाँ से टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में डाला हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक करंट को कैसे समझ सकते हैं? देखिए, तो इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस किया जा सकता है कि चार्ज फ्लो कर रहा है किसी पार्टिकुलर एरिया में पर यूनिट टाइम, उसी चार्ज के फ्लो को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। चार्ज मैं लिख रहा हूं, अभी पहले लिख रहा हूं, पहले देख लो, मैं लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक करंट is expressed by the amount of charge flowing through a particular area। ध्यान दीजिएगा, particular area in unit time। मैंने क्या लिखा? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यानी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? चार्ज फ्लोइंग, यानी जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज है, सर्किट कंटिन्यूअस है तो चार्ज भी फ्लो करेगा। बोलिए, जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज है सर्किट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। यानी क्या कहलाएगा वो? इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। या एक और डेफिनेशन इसका लिखा जाता है, ये इलेक्ट्रिक करंट जो है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के रेट को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू मैं लिख दूं, यानी इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? तो होता इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम। क्या होता है? टाइम टेकन, या टाइम भी लिख सकते हो आप। ये हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। समझे नहीं समझे? यानी चार्ज बाय टाइम इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। बोलिए, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेसिकली? तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के डिनोट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए,
इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। कैपिटल आई के सिंबल से हम लोग करंट को डिनोट करते हैं। चार्ज का सिंबल क्या था? कैपिटल क्यू। उसी तरह करंट का सिंबल होता है कैपिटल आई। इसका एसआई यूनिट का बात करें, एसआई यूनिट ऑफ करंट इक्वल टू एम्पियर। क्या? एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम था, एंड्री मैरी एम्पियर। उनके ज़माने में उनके नाम पर करंट का एसआई यूनिट रखा गया है। यानी बात करें तो करंट इक्वल टू क्यू बाई टाइम। क्या हो जाएगा? करंट इक्वल टू क्यू का मतलब चार्ज, टी का मतलब टाइम। अगर करंट और टाइम दिया रहे तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, ये भी हम लिख सकते हैं। चलिए, अगर सर्किट क्या है, सर्किट में जो वायर होता है जनरली मेटेलिक होता है, मेटल का वायर बना रहता है क्योंकि मेटल इज ए गुड कंडक्टर। और हम लोग जो वायर इस्तेमाल करते हैं आपको पता ही है, एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर, दिजॉल वायर आर मेड अप ऑफ मेटल्स, है ना। तो जो सर्किट होता है जिसमें मेटेलिक वायर होता है, ध्यान दीजिएगा, इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द करंट। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा? इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द करंट। ध्यान दीजिए, मैंने बड़ी बात लिखा है। यानी इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ, इस पॉइंट का मतलब हुआ, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, वही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? करंट के लिए। और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल। क्या है? चार्ज पार्टिकल। और कौन सा चार्ज पार्टिकल है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और उसके वजह से क्या हो रहा है? करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। जो लिखा था ना, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, और वो चार्ज बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, या इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है वही निर्माण कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक करंट का। ये बड़ी बात है। क्या है? बड़ी बात है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? लेकिन एक चीज़ की कमी रह गई, जो कन्वेंशनली आप पढ़ते होंगे कि सर इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, करंट जो है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को दिखाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट टाइम ये नोन हुआ, मतलब इसका फिनोमेना जानने का आया, तो उस समय इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं था। इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं था? डिस्कवर नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते थे। इलेक्ट्रॉन तो हम लोग अभी जाने 1897 में, 1900 कुछ के आसपास, 20वीं सेंचुरी में। और इलेक्ट्रिसिटी तो 1500-1600 से हम लोग जानते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, फ्रैंकलिन वगैरह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, उन्होंने ही बता दिया था। तो कहने का मतलब हुआ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। क्या? इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन होता है फ्लो ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रॉन तो चार्ज है। बोलिए, चलिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में उस समय जानकारी नहीं था। मैंने लिखा, बोला ना, जब इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट टाइम हमें पता चला, उस समय हम इलेक्ट्रॉन शब्द के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ओके, लेकिन ये जानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है? चार्ज के फ्लो के कारण कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। देखिए, वही मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है वही फ्लो ऑफ करंट को माना जाता है। तो जब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को माना गया, तो देखिए फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो है उसी को ले आता है फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि क्या है? अपोजिट है। विच इज अपोजिट, मैं लिख रहा हूँ, विच इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, मतलब उस पर निगेटिव चार्ज होता है। ओके, ये आपको बात समझ में आना चाहिए। मैंने क्या लिखा? देखिए,
इलेक्ट्रिसिटी का जब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया गया, जब इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुआ, तो उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं था। बट इतना जानते थे हम लोग कि इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज के कारण। किसके कारण? पॉजिटिव चार्ज के कारण। इसीलिए सर्किट में फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को लिया गया फ्लो ऑफ करंट, यानी पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कौन फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, बट बाद में तो हमको मालूम चला कि ये किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, बहुत बाद में, लगभग 20th और 21st सेंचुरी में। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैं पूरा लिखना भूल गया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो क्या है? फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। यस या नो? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन ही करंट का फ्लो का डायरेक्शन बनता है, जो कि क्या? अपोजिट है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जबकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से क्या हो रहा है? करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये क्या है? बाय कन्वेंशन। क्या है ये? बाय कन्वेंशन। शुरुआत से ही क्या कंसीडर किया गया कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट जनरेट हो रहा है, तो उसको हम अभी भी लिखते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए आगे देखेंगे। जो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट होता है उसको भी मेजर किया जाता है किस यूनिट में? मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में। तो इसको लिख लेते हैं एक बार। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट इज मेजर्ड इन मिली एम्पियर। ओके, यानी 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और इन माइक्रो एम्पियर, बहुत छोटे छोटे करंट होते हैं ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ, उसको हम लोग मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में क्या करते हैं? मेजर करते हैं। आपने मिली माइक्रो ये सब के बारे में आपने सुना ही होगा। बोलिए, मिली माइक्रो है ना, नैनो, ये सब के बारे में आप सुने होंगे। तो मिली और माइक्रो एम्पियर में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला जो हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिससे पता चलता है कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है सर्किट से। ओके, तो इसको भी लिख लेते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर। क्या? एमीटर। मतलब एमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। बिल्कुल, सर्किट से करंट पास तो सर्किट से ही होगा। बोलिए, लेकिन कितना करंट जा रहा है, कितना करंट एम्पियर का करंट पास हो रहा है, वो पता हम लोग कैसे लगाते हैं? बताइए, किसकी मदद से? एमीटर की मदद से। ठीक है, एमीटर, एमीटर ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। एक क्या है? इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड टू मेजर amount of current flowing through the circuit, current flowing through the circuit, सर्किट से कितना अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा, विच अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू द सर्किट। ओके, चलिए। और जो एमीटर है बच्चा, वो हमेशा पैरेलल सीरीज सर्किट में रहेगा। यस या नो? कनेक्टेड रहेगा सीरीज मैनर में। इसको भी लिखना जरूरी है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज, इन सीरीज सर्किट में, सीरीज ऑर्डर में, सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच करंट फ्लो, जिससे करंट क्या कर रहा है? पास कर रहा है। थ्रू विच करंट फ्लो, ये मैंने लिख दिया। ओके, चलिए एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। देखिए किस तरह से, इस तरह से। ये ऐसे, ये आपका बल्ब लगा दिया मैंने, और यहाँ एमीटर लगा दो। एमीटर, ये देखो स्विच ऑन है तो करंट जाएगा,
ये आप जानते ही हो, सेल या बैटरी, बोलो, एक लार्जर साइन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज, स्मॉलर साइन जो होता है नेगेटिवली चार्ज। स्विच ऑन है, ये आपका प्लस और ये माइनस, तो करंट जाएगा, यस या नो, करंट पास करेगा किधर से, बल्ब से होते हुए एमीटर की तरफ। ओके, तो करंट फ्लो करेगा किधर से किधर, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू बल्ब एंड द एमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एमीटर है वो सीरीज मैनर में लगा हुआ है, कोई दिक्कत, तो इसको लिख लेते हैं एक बार। इन एन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट, इसके बारे में लिख लेते हैं हम। इसके बारे में देखिए, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट, सर्किट में फ्लो कहां से कर रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल टू कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ओके, आप देख सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ आ रहा है, नेगेटिव के पास आ रहा है, पासिंग थ्रू बल्ब एंड द एमीटर। ओके, टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल टू नेगेटिव टर्मिनल पासिंग थ्रू बल्ब एंड द एमीटर, बल्ब और एमीटर से पास हो रहा है। बोलिए, ये आपको समझ में आ रहा है, ये करंट का जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, ये आपको बातें याद में रखना चाहिए। चलिए, तो हमने चार्ज के बारे में जान लिया, करंट के बारे में जान लिया। अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, किस पर, इस चार्ज और करंट के कॉन्सेप्ट पर, चार्ज और करंट के कॉन्सेप्ट पर हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2-3-4 सवाल है, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पढ़ेंगे। ए करेंट 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। एक करंट है कितना एम्पियर का, 0.5 एम्पियर का, वो प्रोड्यूस होता है 10 मिनट जब उसे चार्ज फ्लो करता है तो अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। स्वाभाविक सी बात है, चार्ज फ्लो करेगा तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए करंट कितना दे दिया है, 0.5 एम्पियर, टाइम कितना है 10 मिनट, कितना है बच्चा 10, यानी 10 × 60 दैट इज 600 सेकेंड। अब क्यू हमको निकालना है, यानी चार्ज, तो आप फार्मूला जानते हो, करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई टाइम, यानी 0.5 इक्वल टू क्यू, आपको पता है, नहीं पता निकाल लीजिए। तो क्यू इक्वल टू 0.5 × 600 दैट इज 300 कूलम, यानी चार्ज कितना आ गया 300 कूलम का क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा कितना देर तक, 10 मिनट तक। तो हमारा जो करंट प्रोड्यूस होगा वो 0.5 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस होगा। बहुत ही अच्छा आसान सवाल है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ए करेंट ऑफ 4.8 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड थ्रू द कंडक्टर विल बी। मतलब यहाँ पर करंट आपको दे चुका है, कंडक्टर से पास हो रहा है करंट, वो कितना एम्पियर का, 4.8 एम्पियर का, और कितना टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। तो कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी तो करंट जनरेट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करे यानी चार्ज। तो पहले आप चार्ज निकाल लो, चार्ज निकल जाएगा तो फिर Q इक्वल टू एनी वाला फॉर्मूला लगाकर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। तो पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, यानी यहाँ पर क्या है, करंट इक्वल टू है आपका 4.8 एम्पियर, टाइम आपका 1 सेकेंड है,
चार्ज अपन को पता नहीं है, तो पहले चार्ज करंट का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या होता है Q बाई टाइम, यानी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू टाइम, दैट इज 4.8 इंटू 1 यानी 4.8 कूलम। ये आ गया आपका चार्ज। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अपन जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है Ne, बोलिए, ये तो 4.8 है, Ne यानी N इंटू ई, यानी N कितना है, N को N ही रहने दो, ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा -19 कूलम, ये कूलम से कूलम कट गया। अब N इक्वल टू क्या हो जाता है 4.8 बाई, ये इधर आकर मल्टीप्लाई डिवाइड में, ये करो आप 3 बार में, और ये 3 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो कर रहा है 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन, तो कितना पर सेकेंड, तो कितना करंट जनरेट होगा 4.8 एम्पियर का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है, देखिए 10,000 अल्फा पार्टिकल्स पर मिनट आर पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट ट्यूब रेडियस आर द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। देखिए 10,000 अल्फा पार्टिकल जो है 1 मिनट में पास कर रहा है थ्रू अ स्ट्रेट ट्यूब रेडियस आर। अब ये रेडियस आर कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ट्यूब है वो समझ लो आपकी, वो सर्कुलर होगा या सिलेंड्रिकल होगा। ओके, एक कंडक्टर बेसिकली, आप मेटल ले लो आप। ओके, तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल पास हो रहा है, तो पहले अल्फा पार्टिकल के बारे में जानेंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के बारे में आप नहीं जानिएगा तो नहीं बन पाएगा। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है डबली आयोनाइज हीलियम पार्टिकल, डबली चार्ज यानी हीलियम पर +2 चार्ज। ओके, ये बात हम समझो। अब यहाँ पर देखो चार्ज नहीं दिया है, टाइम दे दिया है, तो चार्ज निकालना पड़ेगा। तो Q इक्वल टू अपन को तो पता ही नहीं है, तो Q इक्वल टू कैसे निकलेगा, यहाँ देखो 10,000 हीलियम पार्टिकल है, कितना है, और एक हीलियम पार्टिकल और +2, यस या नो। तो और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकालते हैं 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, तो कैसे करेंगे 10,000 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ये आपका आ जाएगा चार्ज आ जाएगा। टाइम अपन कितना है, टाइम 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। अब क्या निकालना है करंट, तो करंट इक्वल टू क्या होता है चार्ज बाई टाइम, चार्ज अपन 10,000 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 बाई टाइम कर दो 60। यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बोलिए यहाँ पर नीचे एक और 0 ले आओ, ये भी कट जाएगा, यस या नो। अब देखो 2 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, यहाँ -17 बाई 6, ये करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग 2 से 3 बार में, यानी 16 बाई 3 इंटू 10 के पावर -17। अगर ये करोगे तो 5.33 इंटू 5.3, एक ही डेसिमल लेते हैं, 10 के पावर -17 है ना, यानी अप्रॉक्स 5 इंटू 10 के पावर -20, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, क्या है अप्रॉक्स वैल्यू है। ओके, इसको 0.5 इंटू 10 के पावर -16 एम्पियर करंट अप्रॉक्स मैंने लिख दिया, अप्रॉक्स, ये पूरा फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने निकाल लिया। ओके, चलिए तो ये आपका आज मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। अगले दिन हम लोग पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डेली आपका क्लास 10 का लेक्चर आएगा। चलिए, तो हमारे डीए ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने कलीग्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।